जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं अंग्रेजी की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका लेसन 1 द रेनबो हम सोल्व करेंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में आपको लेसन 1 के सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर बताए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेसन 1 है आपका द रेनबो क्लास 7 इंग्लिश की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस लेसन का बताया जाएगा। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके हमें उत्तर लिखना है। बच्चों प्रत्येक प्रश्न का सही सही उत्तर इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। वीडियो शुरू करें इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख सकते हैं, इन विच सीजन कैन बी द रेनबो मोस्टली। इन विच सीजन कैन बी सी द रेनबो मोस्टली मतलब कौन से सीज़न में हमें जो रेनबो है वह दिखाई देता है। तो जो आपने देखा होगा बरसात का जब मौसम होता है उस टाइम पे रेनबो हमें अधिकतर दिखाई देता है, इसलिए आंसर में आप करोगे इन द रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में। ठीक है, तो बच्चों बी ऑप्शन इन द रेनी सीजन आपका सही उत्तर है। हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें कितने कलर्स होते हैं। तो बच्चों इंद्रधनुष में आपको पता होगा 7 कलर होते हैं, मतलब 7 कलर होते हैं, इसलिए उत्तर में आपका सी ऑप्शन 7 सही आंसर है। बच्चों सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के बाद में तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बरसात के मौसम में आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हो। वार्म क्लॉथ्स मतलब गर्म कपड़े पहनते हो। रेनकोट मतलब बच्चों जानते ही हो आप। अम्ब्रेला मतलब छाती का उपयोग करते हो। बोथ ए बी एंड सी मतलब ये तीनों। तो जो बारिश के मौसम में बरसात से बचने के लिए हम गर्म कपड़े भी पहनते हैं और रेनकोट भी पहनते हैं, अम्ब्रेला का भी यूज़ करते हैं, छाते का भी यूज़ करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन बोथ ए बी एंड सी आपका सही आंसर है। पिक द ऑड वर्ड्स एंड इनसर्कल इट। बच्चों इसमें से हमें अलग शब्द छांटना है और लिखना है। तो वॉक मतलब होता है चलना, डी ऑप्शन बच्चों आपका अलग है, यही आपका उत्तर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, गिव द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। बच्चों इनकी हमें कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी थी। लो की होगी लोअर और लोवेस्ट, ठीक है। बेट की होगी वर्स्ट और वर्स्ट। तो 5 प्रश्न तक कंप्लीट हुआ। अब आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। ओके बच्चों 6 नंबर का जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आप क्या करोगे, ब्रिजेस। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स मतलब ब्रिजेस मतलब होता है पुल, रिवर के ऊपर पुल होता है। क्लाउड्स आर वाइट इन कलर। बादल जो होते हैं कलर में कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, तो सफ़ेद मतलब वाइट, ठीक है। तो उत्तर में आपका आ जाएगा क्लाउड्स आर वाइट इन कलर। नेक्स्ट है, इंदौर इज़ बिगर देन जबलपुर। इंदौर जो है जबलपुर से बड़ा है, तो इंदौर इज़ बिगर देन जबलपुर। नेक्स्ट, द रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रेनबो जो है वह बहुत सुंदर है। द अपोजिट ऑफ हाई इज़ लो। बच्चों हाई का हमें अपोजिट उल्टा शब्द बताना है, तो लो आपका होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों हम एक शब्द या एक वाक्य में दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, बोट बिल्ड अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई। पृथ्वी से लेकर तो आसमान तक रास्ता कौन बनाता है, रोड कौन बनाता है। बच्चों उत्तर में आप लिखोगे रेनबो, ठीक है। रेनबो मतलब रेनबो आपका होगा। नेक्स्ट, वेयर डू द क्लाउड्स सेल। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे अक्रॉस द स्काई, ठीक है। वेयर डू द क्लाउड्स सेल, उत्तर में आपका आ जाएगा अक्रॉस द स्काई। बोट सेल ऑन द रिवर्स, इसे बच्चों हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द 22। 22 का बच्चों हमें सिनोनिम वर्ड बताना है, तो आपका 22 का जो सिनोनिम होगा वह होगा इंटेलिजेंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी आपका कंप्लीट। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर 1 और 2 सेंटेंसेस मतलब 1 और 2 वाक्यों में हमें देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स।
बोट्स और शिप्स से भी ज़्यादा सुंदर क्या है। अब उत्तर में आप लिखोगे क्या, द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। जो बच्चों आसमान में बादल हैं वह किससे, बोट्स और शिप्स से भी ज़्यादा सुंदर हैं। द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम द लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। बच्चों ये जो हमें शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें रीअरेंज करना है। ये शब्द अभी आगे पीछे लिखे हैं, इन्हें सही क्रम में जमा करके लिखना है। तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा, वर्ड्स सेल ऑन द रिवर्स। ठीक है, तो ये आपके 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ बेस्ट सरफेस। बच्चों देखिए पहले क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट विल यू डू मतलब आप क्या करोगे, इफ़ यू नोटिस आप जब यह नोटिस करते हो, दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन वेट सरफेस, जब कोई गीली सरफेस पर बैठा हो और आप उसे नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे। तो जो उत्तर में आपका आ जाएगा, आई विल क्विकली हेल्प देम री गेन देयर बैलेंस एंड वार्म अदर्स अबाउट द स्लीपरी सरफेस। ठीक है बच्चों, तो कोई जो देखिए प्रश्न में ये दिया है आपको, व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन द बेड सरफेस। अगर कोई गीली सरफेस से, गीली जगह से फिसलता है और आप उसे देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो आप क्या करेंगे। उत्तर में हमने लिखा आई विल क्विकली हेल्प देम, तो मैं जल्दी से उनकी मदद करूँगा। रीअगेन देयर बैलेंस, उनके बैलेंस को बनाने के लिए। वार्न अदर्स अबाउट द स्लीपरी सरफेस। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इनकी हमें कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। शॉर्ट की, तो बच्चों शॉर्ट की आपकी होगी कॉम्परेटिव शॉर्टर और सुपरलेटिव डिग्री शॉर्टेस्ट। ऐसे ही फेट की होगी फेटर और फेटेस्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। एक पोएम हमें दी है, इस पोएम को रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पोएम आप देखिए, शी द बग ऑन द रग आई विल गिव हिज लेग अ टग, सी हिम रन सी हिम गो, ही डिड नॉट लाइक इट नो नो सी हिम होप। इसके बाद में है बच्चों, ऑन द मॉप सी हिम हाइड टू मेक मी स्टॉप आई विल स्टॉप आई विल नॉट टग यू आर सेफ लिटिल बग। अब बच्चों आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर द क्वेश्चन, वेयर इज़ द बग इन द बिगनिंग। प्रारंभ में जो बग था वह कहाँ पर था। उत्तर में आप लिखोगे द बग इज़ ऑन द रग। ठीक है, जो बग था वह रग में था प्रारंभ में। द बग इज़ ऑन द रग। बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन। जो बग है वह रन करने लगेगा, भागने लगेगा, तो क्या होगा। द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन। ये उत्तर बच्चों आप लिखोगे। व्हाट विल यू डू इफ़ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू। बच्चों अगर आपको कोई भी कीड़ा मकोड़ा काटता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, इसमें प्रश्न में पूछा गया है, व्हाट विल यू डू इन एनी इंसेक्ट बाइट्स यू। अगर आपको कोई कीड़ा काटता है, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको काटता है तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों उत्तर में आपका आ जाएगा, देखिए, आई विल क्लीन द एरिया विथ सोप एंड वाटर एंड अप्लाई अ शूटिंग क्रीम इन नीडेड इफ़ नीडेड। तो जो क्वेश्चन हमने देखा, प्रश्न का हिंदी में मतलब समझा, अब आंसर आपको बताया, आंसर का हिंदी में मतलब समझते हैं। आई विल क्लीन द एरिया मतलब जो एरिया है मैं उसे साफ करूँगा जहाँ पर इंसेक्ट ने काटा है। विथ सोप मतलब साबुन से, एंड वाटर साबुन और पानी से, एंड अप्लाई अ शूटिंग क्रीम इफ़ नीडेड, और अगर ज़रूरत होगी तो शूटिंग क्रीम भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आई विल क्लीन द एरिया विद द सोप एंड वाटर एंड अप्लाई अ शूटिंग क्रीम इफ़ नीडेड। चलिए जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का हमें अपोजिट बताना है। जो स्टॉप मतलब होता है रुकना, गो इसका अपोजिट होगा, गो मतलब आपका होता है जाना। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है स्टॉप का अपोजिट गो। नेक्स्ट है, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ। सेफ का बच्चों हमें सिनोनिम समानार्थी शब्द बताना है।
सेफ मतलब होता है सुरक्षित, तो सिक्योर हम कर देंगे, सिक्योर मतलब भी सुरक्षित होता है, ठीक है। तो सेफ का सिनोनिम सिक्योर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आप समझिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग फॉर 3 days एज हिम टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। आपको अपनी बड़ी बहन की शादी अटेंड करने के लिए जाना है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के हेडमास्टर को और उसमें रिक्वेस्ट करनी है कि आपको 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो बच्चों एप्लीकेशन आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए। देखिए आपको लिखना है टू, फिर लिखोगे द हेडमास्टर। इसके बाद में बच्चों आपके स्कूल का नाम आपको लिख लेना है योर स्कूल नेम की जगह पर, ठीक है। कहाँ पे लिखोगे, ये यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में स्कूल का एड्रेस बच्चों जहाँ पर आपका स्कूल है उस गांव शहर का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट लिख लेनी है, जिस भी डेट को आप लिखना चाहते हैं वह, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव फॉर 3 days, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आप डेट भी डाल सकते हो, किस तारीख से किस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए, और यहाँ पे एंड डेट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग डेट मतलब मान लीजिए आपको 3 तारीख से छुट्टी चाहिए तो 3 आप डाल दोगे, और लास्ट डेट मान लीजिए 6 तारीख तक छुट्टी चाहिए तो 6 डाल दोगे, ठीक है। As I need to attend the marriage ceremony of my elder sister, I kindly request to grant me leave for 3 days. I will ensure to catch up with any missed work upon my return. और थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। नीचे बच्चों आपका नाम वगैरह आ जाएगा, ठीक है। योर नेम की जगह पर आपका नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है बच्चों यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। लेसन 1 आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसके बाद वाले लेसन्स के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं।